करेंगे। तो चलिए हम लोग का चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है हमारा कितना है तो 2 है, एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2 का हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ स्क्वायर का जो भी बेसिक होगा कंसेप्ट उसे क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सॉल्व करने में हमें काफी आसानी होगी क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले कुछ देख लेते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन करने से पहले उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट है स्क्वायर का, वो हम लोग समझ लेते हैं। और स्क्वायर का जो एक कंसेप्ट है उसे बेहतरीन तरीके से आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट मान लो कि ये ए और बी कोई नंबर है, ठीक है, ए और बी कोई नंबर है और उसका हमें निकालना का क्या पड़ जाएगा, फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर। स्क्वायर इसका मतलब है कि देख लो वर्ग और वर्गमूल, ये चैप्टर है हमारा वर्गमूल। चलो वर्ग का मतलब हो गया कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। सपोज दैट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जांपल मान लो कि 2 है और 2 के पावर में अगर स्क्वायर चढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। इसका पहचान क्या रहेगा कि इसके पावर में 2 होगा, 2 होगा इसका मतलब, इसे हम लोग स्क्वायर, अगर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलेंगे तो स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग हुआ ना। कोई दिक्कत डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसे कहते हैं वर्ग, लेकिन अब 2 का करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करने से, 2 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा। चलिए हम सब समझते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, लेकिन अब हम लोग ये समझना है कि वर्गमूल किसको बोलेंगे। वर्ग तो समझ गया कि 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये क्या हो गया, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि वर्ग किसको बोलेंगे। ठीक है, वर्ग अगर सपोज दैट इधर यहाँ इस तरफ जो 2 दिखाई देता है ना, इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, सपोज दैट समझने के लिए। चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं उस तरफ, तो ये 2 किस रूप में चेंज हो जाएगा, ये अपना रूप बदल लेगा। ठीक है, तो ये जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू √4, समझने के लिए, अंडरस्टैंड, समझ गया ना। तो 2 यहाँ का स्क्वायर उधर गया तो क्या बन गया, √4। तो ये इसको ऐसे सवाल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, दोनों का संबंध बहुत गहरा है। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आ गया। अब हमारा जो टारगेट था यहाँ पे मेन समझना कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्यों समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये समझ लो तो बिल्कुल आसान है। सपोज दैट मान लो कि कोई नंबर ए और बी यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है दिया हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, बी के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बी जो दिया हुआ है, समझ लो तुम्हारा पहला क्लास है, दूसरा हो रहा है, तो यहाँ पे बी जो है ना, इसका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, बी का स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर निकालने में लगता हुआ कि ये जो बता रही है वो काफी डीपली है, वो हार्ड है, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाने के बाद ना क्या होता है ना कि ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो बी का स्क्वायर, पहला काम है हमारा, पहले जो बी है उसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, उसका स्क्वायर। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर में जो दिया हुआ है इसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस दोनों का। ठीक है, दूसरे स्टेज में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी, मल्टीप्लाई किया ना आपस में एक दूसरे को। ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटू 2 से इसमें क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्क्वायर निकालेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में टकराने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बच गया है। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या किया, बी का स्क्वायर किया, सेकेंड बार में क्या किया, उस दोनों को आपस में टकरा करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या किया हम लोग, यहाँ पे जो ए दिया हुआ है इसका स्क्वायर निकाल लेना है। ये सब मिलकर के क्या हमको दे देगा, ये रिजल्ट दे देगा, आंसर। ठीक है, और सब मिलके हमें आंसर दे देगा। एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि यहाँ पे दे दिए 2 और 2, 2 और 2 यानी कि 22 का हमें क्या करना पड़ जाएगा, स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा। क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोगों ने उधर समझा है। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि जैसे उधर समझे है वैसे ही हम यहाँ भी बना रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का हमें क्या करने को, स्क्वायर। देखो उधर जो किए तो सेम टू सेम ऐसे चल रहा है। सपोज दैट अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या कर देना है, a गुने बी, यहाँ पे ये क्या है 2 गुने 2 करना है आपस में। ठीक है,
इंटू उसमें क्या दिया हुआ है, 1 2 है वहां पे रखा हुआ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 2 बच जाता है, तो 2 का करना है हमें स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा आंसर लास्ट में, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारे मन में बनाए हुए मन गढ़ंत आंसर है। ठीक है, अब हमारा ओरिजिनल आंसर इसी से आएगा। चलिए चलिए देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर आ गया 4। ठीक है, और 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ तो 2 2 था, तो हो सकता है आप लोग का ये भी माइंड में चल रहा होगा कि सेम सेम नंबर है, देख रहे हैं यहाँ कंटिन्यू 2 है, तो एक अदर नंबर लेकर के चलते हैं। सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे 32 लिख दिए। ठीक, चलिए 32 का हमें निकालना पड़ जाएगा स्क्वायर, तो अभी न्यू है। ठीक है, 1 2 बार या 3 बार ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, ऐसे कर लेना है, क्या करना है, ऐसे कर लेना है। अब देखो सब, इससे पहले हम सभी ने क्या आगे भी देखने को मिलेगा, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबको याद भी होगा, सपोज दैट मान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट, तो हम लोग स्क्वायर को क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूला से बनाते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल लेते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं चलता है कि हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ अपना रहे हैं। ठीक है, कैसे देख लो, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, वही फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि वही फॉर्मूला हमने यहाँ भी डाल दिया है। ठीक है, वही फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कई सवाल बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मूला से क्या किया, स्क्वायर भी निकाल लिए हैं उसी फॉर्मूला से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो हमें निकला कि नहीं निकला, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, बस उसका जो हासिल है अदर नंबर में जाता है। चलिए यहाँ तो बन गया, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे देखिए अदर नंबर हमने डाल दिया। चलो 2 का स्क्वायर करते हैं, सबसे पहला काम क्या कह रहा है वो, 2 का स्क्वायर पहला, तो वो नोट कर लीजिएगा, 2 का करना है स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में क्या करने के लिए कह रहा है वो, ये वाला देख लो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में। ठीक है, करना क्या है, 3 इंटू 2 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे जो 2 है वो रखना है, कोई दिक्कत। चलिए घेर देते हैं यहाँ पर। अब लास्ट में क्या करना है, 3 का करना है स्क्वायर। अब हमें आंसर लाना है, चलिए आंसर बताइए क्या होगा। तो सिंपल यहीं पे दिख रहा है, 2 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा, 4 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। 12 का हमने क्या लिखा है, 2 1 कैरी। चलिए 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 9 में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 10। तो बन गया सवाल सॉल्व। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालने का और मेथड है, लेकिन हम लोग उस मेथड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड भी है, लॉसा जिसको बोलते हैं। चलो यहाँ पे हमने आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रफ पेज में कहीं पर नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और जब तक इसका यूज कीजिएगा, इसी तरीके से स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कम से कम 10 सवाल को आप ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है, जो न्यू है, जो बिगिनर्स है, वो ऐसे ही निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए वो सबसे पहले। हो गया, इंपॉर्टेंट नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे काफी बेहतरीन समय की बचत होगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन मिलकर के बड़े क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, समझ गए। तो ये काफी मददगार साबित होगा। फिर आगे देखते हैं कैसे ये बड़ा होता है सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर बनाना तो सीख लिया है, और कैसे उसका यूज होगा ये भी सीख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और दूसरे सवाल में, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा 1 2 सवाल और करते हैं क्लियर। सपोज दैट मान लो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, 34, कोई ये नंबर आ गया और इसका कहेगा हमें स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, हम मेरे बनाने से पहले आप लोग बना दीजिएगा तो काफी बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बनाइए, क्या होगा आंसर इसका।
कितना आया 1 1। चलिए इनका आ गया 1 1 5 6। और किसी ने बनाया, और किसी का सॉल्यूशन आया होगा तो बोलिएगा, देख करके मत बोलिएगा कि वो बोल दिया तो उसका सही हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि उसका गलत भी होगा। वन 1 5 6 सेम आया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम लिख दिए थे। क्या करने के लिए हमने बोला था कि ए बी लिखना है, ठीक है, और बी का करना है स्क्वायर, नो डाउट, ए गुने बी गुने 2 करना है, ठीक है, और ए का स्क्वायर लास्ट में करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब हम लोग ऐसे ही सवाल को बना रहे हैं उधर, ठीक है। सबसे पहले करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 का 6 लिख दिए, कैरी 1। चलिए, और 4 3 जा 12, 12 का दुगुना कितना हो गया। फॉर्मूला भी कहता है कि आपस में गुना कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा गुना करने के बाद जो आएगा उसमें, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 हुआ। 24 का कितना आ गया, हाँ कैरी 1, 24 है कितना हो जाएगा 25। 25 का 5 लिख दे, 2 बचा हुआ है मेरे पास अभी। चलिए अब 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 में 2 ऐड करने के बाद 10 क्या। चलिए करेक्ट आंसर बन गया। तो शायद आप लोग समझ गए हैं, रूम पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा जाने के बाद, ठीक है। चलिए ये तो था किसी भी नंबर का, एनी, ठीक है, एनी अदर किसी भी नंबर का, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं किसके यूज से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे निकाले ना, कोई डाउट, इसी से निकाले हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्या, किसी भी नंबर का निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नंबर है जिसमें इससे भी कम समय लगता है, सेकेंडों में वो सवाल बन जाता है, ठीक है, सेकेंडों में बन जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो इसमें करने के लिए शायद लगा होगा 2 या 5 10 सेकंड लगा होगा, ठीक है, लेकिन वो सवाल है जो शायद हमें लगता है कि 1 से 2 सेकंड में देख के आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे, वो नंबर कौन सा है, कुछ कुछ ऐसे नंबर है 1 से 100 तक में जिसका आप लोग देख करके आंसर दीजिएगा। क्या करना है, देख करके आंसर देना, ठीक है। तो देखो कैसे वो नंबर कौन हो सकता है, देखिए 1 से लेकर के 1 to 100 तक में कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5, कितना होना चाहिए 5। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक, इकाई अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। 1 से लेकर के 100 तक में बताइए कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 होना चाहिए, बताइए कौन कौन सा है, इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, 15 हो गया, और क्या हो गया 35 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, 95 हो गया, और 75 85 और 55 और 65, हाँ 25 यहाँ लिख दिया है। कुछ ऐसे इतना ऐसे नंबर है जो हो सके तो हमें सवाल बनाते क्रम में ऐसा दिख जाए सवाल के अंदर में, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां ये सब सोच करके ही क्वेश्चन बनाया होगा कि बच्चा कितना समय लेता है इतने हल्के क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो वहां जानबूझ करके आपसे कुछ ऐसे ही नंबर डाल दिया जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना है, तो देख लीजिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, और सेकेंडों में इसका आंसर निकाल लीजिएगा। जो अभी हम लोगों ने इस वाले यूज, ये वाला देख लो, इस फॉर्मूला से भी वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे भी कम समय लगेगा। एक हम लोग समझते हैं, एक यूनिट डिजिट अगर 5 रहेगा तो इसमें और कम समय लग जाएगा और आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए एक सवाल हम कहते हैं ये 35 का, ठीक है, सपोज दैट 35 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस किया था, क्या किया था, एक सवाल ये वाला किया था, ए और बी का करना है तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले बी का करना होगा, उसके बाद ए इंटू बी करना होगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, और करना है क्या, लास्ट में ए का कर देना है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे औजार है जिसमें क्या है कि काफी कम समय लगेगा, सेकेंडों में बना लेंगे। क्यों हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, जब इसके अंदर में अदर अदर नंबर रहेगा, यूनिट डिजिट 5 न रहे, इकाई अंक 5 न रहे, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, 5 है, 5 का क्या कर लेना है यहाँ, बताइए 5 का क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है
25 होता है। चलिए हम 25 पूरा लिखेंगे, कोई दिक्कत? नो डाउट, ठीक है। उसमें क्या था कि हम लोग हासिल ले करके आगे देते थे, लेकिन इसमें पूरा के पूरा लिख देंगे, ठीक है। 25। अब देखिए 3 के बाद क्या होता है? 4 होता है। इस दोनों को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 12। आंसर हो गया, बन गया, सवाल बन गया। तो प्रैक्टिस कर लेना उस पर। सपोज दैट मान लो कोई भी नंबर उठा लिए, यहाँ लेकर 55 का कर रहे हैं। चलो 55 का करना है हमें स्क्वायर, और स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है? 5 का कितना हो जाता है? 25। कोई दिक्कत नहीं है। और 5 का फिर देखो 5, अब 5 के बाद क्या आता है? यहाँ 5 के बाद आता है 6। सब जानते हैं कि 5 के बाद आता है 6। इस 6 के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पंचे 30, आंसर हो गया 30-25। कोई दिक्कत? नो कोई दाग नहीं है सवाल में, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे, सवाल को बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका। तो जो भी क्वेश्चन है वहां पे उसको ऐसे ही बना कर लाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, उस सवाल को नोट कर लीजिए। कौन सा बताइए? 1 to 100, ये UNIT, यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझो और अच्छा रहेगा, हिंदी भी सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। चलिए हो गया क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर है सबका डाउट? कोई दिक्कत है तो पूछिए, दिक्कत नहीं है ना? तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे नहीं चलेंगे, अब यहीं स्टॉप रखेंगे, क्योंकि ये था हमारा स्क्वायर का ये इंट्रोडक्शन। और चैप्टर भी हम लोग काफ़ी खत्म कर चुके हैं। चैप्टर जो है हमारा वो खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज 2, ठीक है। उसका जो हम लोग फिर कल प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर 2 का रिविजन करेंगे। चैप्टर 2 जहाँ तक हो गया है वहीं तक आप पूरा रिविजन कर लेंगे, और उसके बाद कुछ दिए होंगे बनाकर लाने के लिए, वो तो बना ही लिए होइएगा आप लोग, क्या? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 9th में, आप 9th में है ना? तो साथ चलिएगा, आप भी उसका साथ हाथ पकड़ के चलिएगा। हाँ, बुक पकड़े रहिएगा, छोड़ना नहीं है, बुक छोड़ने से दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है? इसी का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में कोई डाउट उठाए तो पूछ सकती है, क्या कोई डाउट नहीं होगा? 78, हाँ चलो एक 78 का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जल्दी मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? 78, कोई नंबर आ गया है और इनका क्वेश्चन है कि भाई 78 का करना है स्क्वायर, अब कैसे होगा? ठीक है, हो सकता है किसी किसी नंबर में 3 गो नंबर आ जाता हो कभी कभी। तो हासिल तो हम लोग सब जानते हैं कि हासिल कैरी एक एक नंबर देते हैं। सपोज दैट एक घटाओ ही समझ लो, घटाओ 6 और 3 और 4, तो हम सभी जानते हैं कि 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 में कितने डिजिट होते हैं? 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, है ना। चलिए, और 7 × 10 से 11, ये एक इसको दे दिया, कोई दिक्कत? तो ये तो बन ही गया, ये सिंपल घटाव है। अब मान लो कि जो अब आगे देखते हैं सवाल में दिखने को मिलेगा क्या चेंजेस। चलिए 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 और एक 77 का भी हम लोग करेंगे, ठीक है, 77 का भी। चलिए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 64। चलिए 64 का इकाई अंक 4, हाथ में कितना हो गया? कैरी 6 है, हमारे पास 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको आपस में गुना कीजिए, कितना हो जा रहा है? अब फॉर्मूला क्या कहता है कि गुना करने के बाद जो आंसर आए उसमें 2 से गुना कर देना है। तो बताइए, तो गुना करने के बाद उसमें, हाँ, इसको आपस में क्या कर देना है? यहाँ सेकेंड स्टेप तो सबको पता है कि यहाँ पर आपस में करना होता है मल्टीप्लाई दोनों को, ठीक है। कितना आ गया? 112। चलिए 8 7 56 आ गया आप लोगों के कथन के अनुसार, ठीक है। इस दोनों में, इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है? 2 से करने के बाद कितना आ गया है बताइए? और कोई दिक्कत? कितना? 6 को यहाँ ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 112 6 18, ठीक है, 118, 118। चलिए 118 आ गया। हम जब इसका किए हैं ऐसे, देखो सपोज दैट मान लो पहला काम है हमारे पास यहाँ पे 78 है, ठीक है। हमने क्या किया है? पहले किया 8 का स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लिख दिए। 7 गुने 8 गुने 2 ये भी कर दिए। अब यहाँ पे 7 है तो 7 का करना है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करने के बाद यहाँ पर क्या आया है कि जब इस तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो इसका रिजल्ट कितना आ गया है हमारे पास, कुछ ज्यादा ही आ गया है। कितना आ गया है इसका रिजल्ट, 118 आ गया है किए हैं। तो अब हम लोग यहीं पर कंफ्यूज है कि 118 आया है तो यहाँ 18 पूरा लिख दे और एक उसको दे दे, या फिर क्या करे, क्या यही ना। यहाँ पर डाउट है कि यहाँ जो 18 है ये पूरा का पूरा वहां लिख दें और एक जो होगा कैरी वो नेक्स्ट नंबर को दे देंगे, कि क्या करें, यहीं पर कंफ्यूजन है। तो क्या करना है, यहाँ पर 118 118 है तो 8 ही रखेंगे। कितना रखना है, 8। अब कितना हो जाएगा, 11 कैरी हो गया, 11 आ गया हमारे पास। और 7 7 कितना हो गया, 49। 49 में 11 को ऐड करेंगे, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया, 16 60। आप ये कह रहे हैं 61। 49 में 11 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 60। तो चलिए, क्या सही जवाब हुआ, हो गया ना सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो यहाँ भी क्लियर हो जाता है, पता है ना सबको। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आंसर ले आए हैं तो एक बार चेक कर लेना जरूरी है। चलिए 6084 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये तो है वर्गमूल, स्क्वायर पढ़ाए थे कल, देख लो यहाँ पे। स्क्वायर में क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 नंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 2 नंबर को हम लोग क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। चलिए स्क्वायर में 2 नंबर को हमने सेलेक्ट किया तो इकाई अंक क्या है यहाँ पे 4। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 64 से ऊपर चला गया 84 है ना, तो हम 8 लेंगे। 84 8 का है तो 8 लेंगे, तो 8 यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 60 है ना, ठीक है। अब 60 किसके किसके बीच में आ जाएगा, रेंज अभी सिखाए थे, देख लीजिए रेंज किसको बोलते हैं, किसके किसके बीच आएगा यही पूछा है ना। चलो 60, जैसे देख लो 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है 25। चलिए 6 का करते हैं कितना आ जाएगा 36, और 7 का करेंगे तो 49। चलिए 7 का करेंगे तो 49, और 8 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। लेकिन 49 के बाद ही क्या है वो 60 है ना, 49 और 64 के बीच में आता है वो 60। तो क्या किसका हो जाएगा, छोटा नंबर कौन है 7, 49 का ये 7 छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर सही है 78। ये हो गया स्क्वायर, हो गया वर्गमूल, ठीक है क्वेश्चन। तो हमारा दोनों यहीं से संबंध, दोनों का क्या है गहरा, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। वर्ग और घनमूल नहीं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल एक साथ है, वर्ग और वर्गमूल एक साथ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्लास चैप्टर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सभी को क्या करना है, चैप्टर में लगे रहना है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए।